दोस्तों नमस्कार। मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब संजो रहे थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा। जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तो चुनाव से पहले नारे लगते थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के भावी मुख्यमंत्री के, और कांग्रेस पार्टी को ऐसा लगता था, कांग्रेस के अंदर एक प्रकार से पूरा प्रचार था कि जैसे हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार बन रही है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बनेंगे। इससे पहले विपक्ष के नेता थे, हरियाणा विधानसभा में विपक्ष के नेता थे और उस नाते उनको एक कैबिनेट मंत्री के रैंक की सारी सुविधाएं मिली हुई थी। लेकिन अब लगता है कि मुख्यमंत्री तो बने नहीं, और अब लगता है कि उनके जो विपक्ष के नेता पद का ताज वो भी उनको कांग्रेस देने नहीं जा रही। जिस प्रकार की कांग्रेस की आंतरिक सूत्र बता रहे हैं, उनसे लगता है कि कांग्रेस आलाकमान भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर अब ज्यादा भरोसा करने के मूड में नहीं है। अगर कल का देखें, CWC की बैठक हुई थी और उस बैठक के अंदर का भी जो लब्बो-लुआब था, जो बैठक का संदेश था, वो भी यही अग्रेषित हुआ कि अब कांग्रेस आलाकमान नए फैसले करेगा, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कल कि अब कांग्रेस में बड़े ऑपरेशन की जरूरत है। खैर, मैं आपसे बात कर रहा था भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनकी कैबिनेट रैंक वाली सुविधाएं और विपक्ष के नेता पद का उनका ताज का जाना। जो उनको कैबिनेट रैंक की सुविधाएं मिली हुई थी, कैबिनेट मिनिस्टरिंग के रैंक की, विपक्ष का नेता होते हुए, उनके अंदर एक थी कि उनके पास चंडीगढ़ के अंदर सरकारी कोठी थी जो कैबिनेट मंत्रियों को मिलती है, और उस कोठी पर दिल आ गया है विपुल गोयल का। विपुल गोयल हरियाणा के स्थानीय स्वशासन निकाय मंत्री और रेवेन्यू मिनिस्टर, राजस्व मंत्री। तो जो हरियाणा के राजस्व मंत्री नियुक्त हुए, बनाए गए इस सरकार में नायब सिंह सैनी जी द्वारा, फरीदाबाद के विधायक विपुल गोयल, उनको भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वो 70 नंबर कोठी पसंद आ गई है जो बतौर विपक्ष का नेता मिली हुई थी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को। और अब उस कोठी को विपुल गोयल लेना चाहते हैं। उन्होंने आवेदन कर दिया है उस कोठी के लिए। तो फिर आवेदन के बाद में अब सरकार ने भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कह दिया, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को कह दिया कि भाई आप कोठी एक खाली कर दो। और हुड्डा साहब ने कह दिया कि वह 15 दिन में खाली कर देंगे। अब बड़ी बात यह है दोस्तों कि अगर, हालांकि इसके अंदर एक बात जरूर है, अभी ये तो तय होगा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को ये कोठी तो खाली करनी पड़ेगी, ये कोठी तो खाली होगी। अगर कांग्रेस का आला कमान उनको, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को अब भी अगर विपक्ष का नेता बना देता है, हरियाणा कांग्रेस विधायक दल का नेता नियुक्त कर दे, तो स्थिति में फिर भी उनके पास वो कोठी रह जाएगी। अगर कांग्रेस आला कमान भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हरियाणा का विधायक दल का नेता बना दे, विपक्ष के नेता बन जाएं, उस लिहाज से भी ये कोठी तो हाथ से जाएगी। उस लिहाज में, उस स्थिति में हो सकता है कि उनको दूसरी कोठी अलॉट की जाए, कहीं और दी जाए। और वो कोठी जो मिनिस्टरों के लिए कोठी बनी हुई है, लगता है उनमें तो मिलेगी मुश्किल, क्योंकि वहां पर एक ही कोठी खाली है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी वाली खाली हो रही है, जिस पर निगाहें विपुल गोयल की चली गई। वैसे आपको बता दूं, तमाम हरियाणा सरकार के जो वजीर बने हैं, कैबिनेट और राज्य मंत्री, 2 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार है और बाकी कैबिनेट मंत्री हैं, इन सभी मंत्रियों के लिए जो उनके सरकारी आवास अलॉट हुए, उनमें जोर शोर से आजकल काम चल रहा है। चलो बात फिर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की। 2014 से 2014 में हुड्डा साहब का मुख्यमंत्री पद वाला ताज गया था। तो 2014 के अंदर विपक्षी पार्टी बनी थी इंडियन नेशनल लोकदल, और इंडियन नेशनल लोकदल के नेता अभय सिंह चौटाला बने थे विपक्ष के नेता। उनको कोठी अलॉट हुई थी, और क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा मात्र विधायक थे, तो विधायक होते हुए उनको एक MLA हॉस्टल में फ्लैट मिला था। फ्लैट से चलाते थे वो अपना कार्यालय, अपना लोगों से मिलना जुलना सब कुछ। उसके बाद वो बन गए 2019 में विपक्ष के नेता, तो उनको ये बड़ी कोठी मिल गई 70 नंबर। अब कांग्रेस आला कमान ने अभी तक क्योंकि फैसला किया नहीं था उनको विपक्ष का नेता बनाने का, या किसको बनाए विपक्ष का नेता, ये भी तय नहीं हुआ था। इस स्थिति में उस कोठी पर जो 70 नंबर है, विपुल गोयल जी ने अपना आवेदन कर दिया, भाई ये कोठी मुझे दे दो, क्योंकि ये खाली होगी। जरूरी है खाली होना भी। वैसे 1.5 महीना हो चुका है लगभग सरकार बने हुए, और पिछली सरकार के जो भी मंत्री थे, चाहे वो रंजीत सिंह चौटाला थे, चाहे वो JP दलाल थे, चाहे वो मूलचंद शर्मा थे, चाहे वो डॉक्टर बनवारी लाल थे, जो चुनाव नहीं लड़े या चुनाव हार गए, उन सब की कोठियां खाली हो चुकी थी। हुड्डा साहब की रह गई तो वो अब खाली हो जाएगी। वैसे आपको बताऊं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने एक ऐसा प्रस्ताव किया था कि जिससे पूर्व मुख्यमंत्री, जो भी पूर्व के मुख्यमंत्री हैं, वो जब तक रहेंगे, जब तक उनका जीवन होगा, तब तक उनको कैबिनेट रैंक की सुविधाएं मिलेंगी। ऐसा
भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने मुख्यमंत्रित्व काल के अंदर एक विधानसभा के अंदर पास करवा के भेजा था, कैबिनेट से भी पास हुआ था, लेकिन बाद में मुख्यमंत्री बन गए मनोहर लाल और मनोहर लाल ने उस फैसले को पलट दिया। उस फैसले में यह था कि जो हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री रहे हों उनको वो तमाम सुविधा मिले जो एक कैबिनेट मंत्री को मिलती हैं, सरकारी आवास मिले, सरकारी गाड़ी मिले, इसके साथ में उनको सरकारी ड्राइवर मिले, स्टाफ मिले, जो पीएन वगैरह सब कुछ होते हैं, स्टेनो मिले, सब कुछ मिले। और इस सुविधा का फायदा मिला था केवल मास्टर हुकम सिंह को। जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के मुख्यमंत्री बने तो उस समय हरियाणा के अंदर जो पूर्व मुख्यमंत्री चल रहे थे, ये 2009 से और 14 वाली सरकार थी, उस दौर की बात थी, जो पूर्व मुख्यमंत्री चल रहे थे उनके अंदर चौधरी भजन लाल का देहावसान हो गया था। चौधरी देवीलाल हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, उनका निधन हो चुका था पहले ही। चौधरी बंसीलाल हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, उनका निधन हो चुका था। बीडी गुप्ता जी हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं, उनका निधन हो चुका था। राव वीरेंद्र सिंह मुख्यमंत्री रहे हैं, उनका निधन काफी समय पहले हो चुका। यानी कि तमाम जो नेता हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं, मात्र 2 लोग थे, एक मास्टर हुकम सिंह और एक चौधरी ओम प्रकाश चौटाला। ओम प्रकाश चौटाला जी उस समय जेल में थे तो उनको सुविधा मिलनी नहीं थी। मास्टर हुकम सिंह को वो सारी सुविधाएं कुछ समय मिली बतौर पूर्व मुख्यमंत्री। चंडीगढ़ के अंदर उनको बंगला भी मिला, गाड़ी भी मिली, कार भी मिली, सवार भी मिला, सब कुछ मिला। और हुड्डा साहब ने इसलिए किया था कि जो मुख्यमंत्री पद से हट जाए उनका ओहरा कायम रहे, उनका रुतबा कायम रहे, उनके पास एक अच्छा दर्जा रहे। लेकिन इस प्रस्ताव को मनोहर लाल जी ने कैंसिल कर दिया। आपको ध्यान होगा जब मनोहर लाल मुख्यमंत्री पद से हटे थे हरियाणा के, तो उस समय उन्होंने कहा था कि मेरे पास रहने के लिए मकान भी नहीं है। तो उस समय चुटकी ली थी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, तंज कसा था कि मैंने तो प्लान कर दिया था कि पूर्व मुख्यमंत्री को बंगला मिले, लेकिन आपने उस प्रस्ताव को कैंसिल कर दिया। और उसका असर ही आएगा भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी पर भी। अगर हुड्डा साहब विपक्ष के नेता नहीं बने तो फिर मान लें कि हुड्डा साहब के नाम पर कोई सरकारी आवास अलाट नहीं होगा, उनको एमएलए हॉस्टल में वही फ्लैट ही मिलेगा। अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने कह दिया है कि 20 दिन के अंदर कोठी खाली कर दूंगा और वो कोठी चली जाएगी विपुल गोयल के पास। विपुल गोयल ने आवेदन कर दिया। राजनीति के अंदर सबसे प्रमुख बातें यही हुआ करती हैं दोस्तों। जब आप सत्ता में होते हैं, जब आप चौधर में होते हैं, जब आप राज में होते हैं, चौधर मैंने इसलिए कहा, हालांकि चौधर का नारा भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का ही दिया हुआ था। 2005 के चुनाव से पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी नारा दिया करते थे रोहतक की चौधर का। राजनीति के अंदर चौधर नाम की कोई चीज तो नहीं होती, लेकिन यह शब्द बहुत चलता है। इसलिए मैंने कहा कि राज का, चौधर का, रुतबे का, जब राजनीति के अंदर जब सत्ता होती है, पावर होती है, तो उसका एक अलग अंदाज होता है, और जब पावर हाथ से चली जाती है तो फिर अलग अंदाज होता है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी अब मुख्यमंत्री नहीं रहे, विपक्ष के नेता नहीं रहे, पूर्व मुख्यमंत्री को कोई सुविधाएं मिल नहीं रही, तो इसलिए मात्र शायद एमएलए वाली सुविधाएं उनके पास रह जाएं। हालांकि इसको कुछ लोग कह सकते हैं राजनीति के अंदर बदले की कार्रवाई, लेकिन मैं ये समझता हूं ये कोई बदले की बात नहीं है। होना तो ये चाहिए कि चाहे जो भी व्यक्ति हो, कितने बड़े से बड़े ओहदे पर क्यों ना हो, अगर वो चुनाव हार जाए या जिस पद पर रहते हुए उसको जो सुविधाएं मिली हुई हैं वो पद उसके पास ना रहे, तो फिर उसको उन सुविधाओं को तुरंत त्याग देना चाहिए। वो तुरंत त्यागना चाहिए, क्योंकि सब जनता का है। लोकतंत्र के अंदर सब कुछ लोकशाही से होता है। और अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को भी 70 नंबर कोठी छोड़नी पड़ेगी। हरियाणा विधानसभा में विपक्ष का नेता कौन होगा, किसको हरियाणा कांग्रेस यानी कि कांग्रेस का आला कमान हरियाणा कांग्रेस के विधायक दल के नेता के रूप में पसंद करेगा, उसको चयन करेगा, फिर उसको वो कौन सी सुविधाएं मिलेंगी आगे आपसे जिक्र करेंगे। लेकिन फिलहाल हुड्डा साहब को ये कोठी खाली करनी पड़ेगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर अब भी क्या आने वाले दिनों में कांग्रेस आला कमान विधायक दल का नेता या विपक्ष का नेता बनाने वाला उन पर भरोसा जताएगा? कई नाम चल रहे हैं, हमने आपसे कई वीडियो शेयर किए हैं। आपको क्या लगता है कि कितने दिन में कांग्रेस आला कमान फैसला कर लेगा कि कौन उनका विधानसभा के अंदर बतौर विपक्ष का नेता उनका चेहरा बने? और आपको क्या लगता है कि क्या हरियाणा के अंदर कांग्रेस में कितने बड़े और बदलाव हो सकते हैं? भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कितनी ज़्यादा ताकत मिल सकती है? क्योंकि सरकार तौर पर तो गई, संगठन के तौर पर उनको क्या मिल सकता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना।